सो अवर नेक्स्ट यूनिट इज़ द स्पेशल सेंसेस. सो स्पेशल सेंसेस इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो भी सेंस से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं जो कि स्पेशल काइंड की सेंस बॉडी को लेने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल स्मेल है, टेस्ट है, साइट है एंड हियरिंग. सो दीज फोर आर द स्पेशल सेंसेस ऑफ आवर बॉडी. सो ये स्पेशल सेंसेस कैसे काम करती हैं हमारे ब्रेन में नर्व्स के थ्रू. सो हमारी नर्व्स जो कि सेंसरी नर्व्स हैं हमारे ब्रेन से बाहर प्रेजेंट है रिसेप्टर एरिया में. उस एरिया से हमें सेंस जो है वो फील होती है. फिर ब्रेन जो है उसके अगेंस्ट जो भी इम्पल्स क्रिएट करता है और हमारी बॉडी जो है इनसाइड जो आउटसाइड द बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है. ठीक है. तो स्मेल का जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में, कौन सा ऑर्गन है जो स्मेल लेने में हेल्प करता है? नोज. नोज. एंड टेस्ट के लिए टंग. टंग. साइट के लिए आइज. आईज. एंड हियरिंग के लिए ईयर. ईयर्स. सो दीज आर द स्पेशल सेंस ऑर्गन. तो सेंसेस की बात करें, सेंसेस है स्मेल, टेस्ट, साइट एंड हियरिंग. और ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हमारी टंग है, नोज है, टंग है, आईज है और ईयर्स है. सो दीज आर द सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. तो सेंस स्पेशल सेंसेस और सेंस ऑर्गन में आप लोगों को अभी डिफरेंस जो है वो पता चल गया कि कौन कौन से मेन सेंस ऑर्गन्स हैं और कौन कौन सी मेन सेंसेस है. तो हम इन सभी के बारे में जो है पढ़ेंगे. तो हमारे इन ऑर्गन्स में से जो ईयर्स हैं वो हमारे बॉडी में बैलेंस बना के रखते हैं. आप ध्यान रखना, जब कभी हमें सुनाई नहीं देता है प्रॉपरली तो हमारी बॉडी प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाती, क्योंकि जब हमें सुनाई नहीं देता तो हम किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं. ओके. सो जो हमारा नोज है, सो इट इज़ व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ प्रोवाइडिंग बैलेंस इन अवर बॉडी. ओके. So now we will start with these organs. First we will start with our ear. So hearing sense बोल सकते हो आप लोग, hearing, क्योंकि this is the sense and we will talk about the structure of ear also. So सब लोग को पता है ear के parts के बारे में? Normally if you will look, your ear will look like this, है ना? So if I will, I will say that this is a human face, और human face के ऊपर ऐसे ear जो है वो प्रेजेंट होता है. थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है. सो अगर इसी स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखो तो इट विल लुक लाइक दिस. तो हमारा जो ईयर होता है, ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, पिन्ना बोल देते हैं इसको हम लोग. दिस इज द पोर्शन जो ये बाहर दिखाई दे रहा है हमारे हेड की साइड्स के ऊपर, लेटरल साइड्स के ऊपर जो पोर्शन प्रेजेंट होता है इसको पिन्ना बोलते हैं. और इसको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? ऑरिकल. सो प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स, ऑरिकल या फिर पिन्ना. सो हमारा जो पिन्ना है एक्चुअली दिस इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल आप लोगों को पता है कि इसका बॉडी में कोई एग्जैक्ट यूज़ नहीं है. सो अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ये पिन्ना होता है दिस इज़ इमोबाइल, आप इसको मूव नहीं कर सकते हो. जब जो ह्यूमन था एवोल्यूशन से पहले, व्हेन ह्यूमन वाज इन द फॉर्म ऑफ एप्स, तब कान बड़े होते थे. कानों का यूज़ क्यों करता था कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल? ताकि कुछ भी चीज़ अगर आ रही है, कोई मक्खी वगैरह आ रही है, कोई मच्छर वगैरह आ रहा है, उसको उड़ाने के लिए. लेकिन अभी हमारे पास क्या है? हमारे हैंड्स आर वर्किंग और हम लोगों ने इतनी इक्विपमेंट्स बना ली हैं कि हम लोगों के कानों का यूज़ जो है वो बंद हो गया. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेस्टिजियल इन फंक्शन. ठीक है. तो जो हमारा पिन्ना का जो नीचे वाला पोर्शन है इसको लोब्यूल बोल देते हैं.
आप लोगों ने अगर ये ब्लड कलेक्शन के मेथड्स किए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ईयर लोब से भी सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे हम लोग कान प्रिक करते हैं ना, कान में कुछ डालने के लिए, कोई भी ईयरिंग डालने के लिए, सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड लोब, लोब या फिर लॉब्यूल। और जो ये वाला साइड वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेलिक्स बोल देते हैं। और यहाँ पे फिर हमारे कान के अंदर क्या होता है, यू नो कि यहाँ पे एक होल होता है। सो आई विल मेक कॉम्बिनेशन लाइक दिस। सो दिस इज द होल, हमारे कान के अंदर जाता है, जिसको हम लोग साफ वगैरह करते रहते हैं। सो कान के अंदर से जो भी हम लोग जब कान साफ करते हैं तो जो येलोइश कलर का फ्लूइड बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैक्स बोलते हैं। तो ईयर के अंदर है तो उसको ईयर वैक्स बोल देते हैं। तो इसके बारे में सब लोगों ने सुना होगा। सो इन एक्चुअल जो ईयर वैक्स है वो हमारे कान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि डस्ट वगैरह या कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह हमारे कान के ज़्यादा अंदर तक एंटर ना कर सके। तो वैक्स जो है वो प्रोवाइड करती है एक तरह से प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हमारे इस ऑरिकल को छोड़ के, इस पिन्ना को छोड़ के बाकी ईयर का जितना भी पोर्शन है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट है। तो टेम्पोरल बोन के बोनी पोर्शन के अंदर जो है हमारा ईयर का जो एंट्रेंस होती है। ठीक है, तो दो नर्व्स हैं जो कि हियरिंग के लिए हेल्प करती हैं। एक नर्व है एट्थ क्रेनियल नर्व, जिसको हम लोग वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बोल देते हैं। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो हम लोग जब नर्वस सिस्टम करेंगे तो उसमें आप लोग को नर्व्स के नाम बताऊंगी और उनके फंक्शंस बताऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड। सो दिस इज कॉल्ड एट्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, सो ये नर्व जो है हमें हियरिंग में हेल्प करती है, ताकि हमें कोई भी चीज़ जो है वो अच्छे से सुनाई दे। सो कोई भी साउंड वेव्स जब आती है तब वाइब्रेशंस होती हैं हमारी ईयर के अंदर। उन वाइब्रेशंस को हमारी जो ये क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, वो उसको रिसेप्टर्स के थ्रू रिसेप्ट करती है, रिसीव करती है और फिर उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स करती है। सो नॉर्मली अगर हम लोग देखें हमारा जो ईयर है, ईयर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहला पोर्शन जो है उसको आउटर ईयर बोल देते हैं, जो कि हमारा ऑरिकल रहेगा, और दूसरा जो पोर्शन रहेगा दैट इज कॉल्ड मिडल ईयर, एंड थर्ड पोर्शन इज कॉल्ड इनर ईयर। आप लोग मिडल, आउटर और इनर को क्या क्या बोल सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल भी बोल सकते हो। सो एक्सटर्नल, आउटर ईयर इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ईयर एंड इनर ईयर इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल ईयर। ठीक है, तो किसी बुक्स में आप लोग को एक्सटर्नल ईयर लिखा मिलेगा, किसी में इंटरनल ईयर लिखा मिलेगा, लेकिन आप लोग को मीनिंग समझना चाहिए कि एक्सटर्नल मतलब आउटर ईयर और इंटरनल मतलब इनर ईयर। तो एक मिड वाला पोर्शन रह गया, एक ज़्यादा अंदर वाला पोर्शन रह गया और एक आउटर पोर्शन रह गया। तो आउटर पोर्शन में मेनली क्या है, फर्दर इसमें 2 पार्ट्स आएंगे। सो पहले हम लोग आउटर ईयर की बात करते हैं। सो आउटर ईयर के फर्दर 2 पोर्शंस आ जाएंगे। जो पहला पोर्शन है उसको ऑरिकल बोल देते हैं, या फिर उसको पिन्ना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आ गई हमारी ऑडिटरी कैनाल, जो अंदर की तरफ होल जाता है ना हमारे ईयर में। बोलते हैं ना कान के अंदर तक कुछ मत जो है लेके जाओ, अदरवाइज कान का पर्दा फट जाएगा। सो ऑडिटरी कैनाल जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे कान का पर्दा स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो वो मिडल ईयर का पोर्शन होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब कान के पर्दे से पहले पहले जो पोर्शन है वो क्या है, ऑडिटरी कैनाल का है। तो कान के अंदर जब हम लोग फिंगर्स या कोई भी ईयर बड वगैरह इंसर्ट करते हैं तो वो कहाँ पे एंटर करता है, हमारे ऑडिटरी कैनाल में एंटर करता है। और कान के पर्दे तक जो है ऑडिटरी कैनाल जाती है। तो जहाँ पे कान का पर्दा स्टार्ट होता है वहाँ से मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है और आउटर ईयर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो आउटर ईयर में क्या क्या आ गया, एक कान का पिन्ना आ गया जिसको ऑरिकल बोल देते हैं और एक ऑडिटरी कैनाल आ गई। सो मैं एक लिटिल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। सो ऐसे ही ये कान का पिन्ना आ गया,
और इसके अंदर ये क्या आ गई, हमारी ऑडिटरी कैनाल आ गई। ठीक है, और जहाँ पे ये ऑडिटरी कैनाल जो है फिनिश होती है वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे कान का पर्दा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनर ईयर के साथ में उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो लिटिल बिट इसको हम लोग लेबल कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पिन्ना जा ऑरिकल, दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल, और जहाँ पे ये कान का पर्दा है इसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जा इसको आप लोग जो ईयर ड्रम भी बोल सकते हो, तो यहाँ से क्या है, हमारा मिडल ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो ये इनके नेम क्लियर हो गया आप लोग को, ये स्ट्रक्चर से थोड़ा क्लियर हुआ कि हमारा जो ये यहाँ तक का पोर्शन है ये क्या है, पिन्ना है जो ऑरिकल है, और यहाँ से जब कान के अंदर एंटर कर गए हम लोग तो ये जो एक लंबी सी कैनाल होती है, एक कैनाल क्या है, कैनाल एक्चुअली होती है जैसे कोई नदी हो, है ना। सो दिस इज कॉल्ड कैनाल, कोई रास्ता सा है, इसको ऑडिटरी कैनाल बोल दिया बिकॉज ऑडिटरी टर्म इज रिलेटेड टू हियरिंग। ठीक है, ऑडिटरी टर्म हियरिंग से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल। लेकिन इस ऑडिटरी कैनाल को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस भी बोल देते हैं। सो आप लोग प्लीज सेकेंड नेम्स भी याद रखना, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस इसका सेकंड नेम है, TUS। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then let us start with the first portion of the outer ear, that is the auricle or the pinna। ठीक है, तो अगर आप लोग देखो अपने कान को हाथ लगा करके तो आप अपने कान को कहीं पे भी मोड़ सकते हो, लेकिन वो होता हार्ड है कि अपने एक पोजीशन में, एक प्रॉपर शेप में रहता है। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेजेस। तो हमारा जो पिन्ना है, पिन्ना में क्या है, कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहती है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक होने की वजह से जो हमारा कान है, पिन्ना है, वो हमेशा इलास्टिक रहता है। तो कार्टिलेज जो है, यू नो दैट इट्स लाइक बोन लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन बोन ज़्यादा फर्म रहती है और कार्टिलेज जो होता है ये इतना फर्म नहीं होता है, सो लूज होता है। दैट्स वाई वेयर एवर कार्टिलेज इज प्रेजेंट दैट पोर्शन विल बी लिटिल बिट हार्ड एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स, बट इट विल बी वेरी वेरी मोबाइल, मूवेबल। ठीक है, तो ऑरिकल क्या है, हमारा एक्सपेंडेड पोर्शन है, एक्सपेंडेड पोर्शन है जो कि हमारे सर से बाहर की तरफ निकला हुआ है। हेड की दोनों साइड्स पे हमारे जो है दो पिन्ना प्रेजेंट रहते हैं, राइट एंड लेफ्ट, बिकॉज वी आर हैविंग 2 ईयर्स, राइट एंड लेफ्ट। यू नो कि समटाइम्स कोई एनाटमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से कई लोगों में ये पिन्ना प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाता, तो मैंने ऐसे 1-2 केसेस देखे हैं जिन लोगों के ये कान का पिन्ना नहीं होता, जस्ट डायरेक्टली उनकी जो ऑडिटरी कैनाल है वही स्टार्ट होती है। तो लिटिल बिट जो हमारे कान के अंदर की तरफ होता है ना, ऑडिटरी कैनाल से कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ है एक पोर्शन, सो वो पोर्शन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, और बाकी जो बाहर का पिन्ना वाला पोर्शन है दैट विल बी एब्सेंट। सो इट कुड एब्सेंट इन सम केसेस। तो पिन्ना जो है या जो ऑरिकल है ये हमारे हेड की दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकला हुआ प्रोजेक्टेड पोर्शन है, जो कि फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। इस कार्टिलेज को जो ऊपर से स्किन ने कवर किया हुआ है, और हमारे कान में क्या है, ग्रूव्स एंड रिजेस हैं। अगर आप देखो तो हमारा कान कहीं से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, कहीं से बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, निकला हुआ है। ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं, ग्रूव्स एंड रिजेस। तो डीप ग्रूव्स एंड डीप रिजेस जो है इनमें प्रेजेंट रहते हैं, और बाहर की तरफ जो पोर्शन निकला रहता है उसको हेलिक्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोग को कल डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम दिखाऊंगी आप लोग के साथ, अदरवाइज शेयर करूंगी। अगर आप देखो कि हमारे कान में एक तो यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ पोर्शन होता है और यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, फिर से नीचे ये ईयर लोब बन जाती है। तो जो ये बाहर की तरफ पोर्शन निकला हुआ होता है, उभरा हुआ है बाहर की तरफ, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेलिक्स बोल देते हैं।
समझ में आया हेलिक्स कौन सा पोर्शन है? Yes, ma'am. सभी लोगों को समझ में आ गया ना हेलिक्स वाला पोर्शन? Yes, ओके ma'am. ओके, वेरी गुड। सो जो नीचे की तरफ जो ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग ईयर लोब बोल देते हैं, या सिंपली सिंगुलर है तो लब्यूल बोल देते हैं हम लोग इसको। ओके, ईयर लोब या फिर लब्यूल, तो कुछ भी इसको बोल सकते हो आप लोग। सॉफ्ट पोर्शन है एज कंपेयर टू ईयर के बाकी पोर्शन के कंपैरेटिवली, और बिल्कुल लोअर एंड पे प्रेजेंट होता है एंड नीचे को हैंगिंग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ तक हमारी जो फेस के साथ ईयर अटैच होता है, और जो लोब वाला पोर्शन होता है वो नीचे की तरफ हैंगिंग होता है। तो इसमें क्या है, इसमें एडिपोज टिश्यू सबसे ज़्यादा अमाउंट में, इस एरिया में फैट ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। फैट ज़्यादा होने की वजह से एडिपोज टिश्यू होते हैं और फाइब्रस टिश्यू जो है प्रेजेंट रहते हैं, और इस एरिया में ब्लड की सप्लाई जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब कभी भी आप लोग जो है, आप लोग को ब्लड टेस्टिंग के लिए कम सैंपल की ज़रूरत होती है तो हम लोग फिंगर प्रिक करते हैं, या फिर ईयर लोब प्रिक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि ईयर लोब में क्या है, ब्लड सप्लाई रिच है, आप एक बार प्रिक करोगे तो काफ़ी ब्लड जो है वहाँ से लीक आउट होके बाहर निकलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑरिकल। तो क्या बताया मैंने आप लोग को ऑरिकल में, कि ये जो है हार्ड पोर्शन होता है, फाइब्रोलास्टिक कार्टिलेज है, हमारे हेड से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। पिन्ना जो है इसमें ग्रूव्स और रिजेस रहती है। जो सबसे उभरा हुआ पोर्शन यहाँ पे मिड में होता है, इसको हम लोग हेलिक्स बोल देते हैं, और जो नीचे की तरफ हैंगिंग पोर्शन है, सॉफ्ट पोर्शन होता है, उसको ईयर लोब या फिर लॉब्यूल बोल देते हैं। तो हमारी कार्टिलेज को ऊपर से स्किन ने कवर किया होता है, और जो हमारी ईयर लोब है ये काफ़ी ज़्यादा फैटी होती है। इसमें एडिपोज टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, प्लस लोब में ब्लड की सप्लाई काफ़ी रिच होती है। So this was about the auricle. Now we will do the next portion of our ear, which is known as the auditory canal or external acoustic meatus. So second portion आ गया हमारे outer ear का, that is called auditory canal. या फिर हम लोग इसको और किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस। अगर आप लोगों को ये नाम याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन रिमेंबर द नेम ओनली ऑडिटरी कैनाल ऑल्सो। सो कोई ज़रूरत नहीं है दोनों नामों को याद करने के लिए। सो जो हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है ये लंबी होती है, एस शेप्ड होती है। अगर आप प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर देखो तो यू विल हैव अ लुक लाइक एस शेप फॉर द ऑडिटरी कैनाल, एंड 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है इसकी जो लेंथ होती है। सो कहाँ पे जाके कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे ऑरिकल से स्टार्ट होकर के हमारे पिन्ना से स्टार्ट होके, ऑलरेडी मैंने आप लोग को वो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके समझा दिया था। तो ऑरिकल से स्टार्ट होके एंड कहाँ पे होता है इसका, जाकर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाकर के। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैंने आप लोग को बताया था, जिसको कान का पर्दा, या फिर इसको हम लोग ईयर ड्रम भी बोल देते हैं। सो नॉर्मल इंग्लिश में आप लोग इसको ईयर ड्रम बोल सकते हो, और साइंटिफिकली अगर बात करें सो यू हैव टू से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो हमारे ऑरिकल से स्टार्ट होके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है वो एंड हो जाती है। इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है वो कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है, और बाकी का जो हिस्सा है वो टेम्पोरल बोन से मिलके बना हुआ है। लेट अस सी द स्ट्रक्चर अगेन। सो ये मैंने स्ट्रक्चर आप लोग को ड्रॉ करके समझाया था। तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ये कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है, और बाकी का जो ये पोर्शन है ये टेम्पोरल बोन बनाती है। तो दोनों तरफ क्या है, टेम्पोरल बोन जो है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए ये बोनी पोर्शन है। और जो इसके अंदर स्किन की एक पतली सी लाइनिंग होती है, ठीक है। ऑरिकल की जो स्किन है वही कंटिन्यूड रहती है अंदर की तरफ, और इस स्किन में क्या होते हैं, स्किन में ग्लैंड्स होते हैं, हेयर होते हैं। पता है ना, कान के अंदर यहाँ पे हेयर बाल प्रेजेंट होते हैं। सो वो हेयर वगैरह जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे इंटरनल ईयर को और मिडल ईयर को।
ठीक है। और इनमें जो ग्लैंड्स हैं उनको सेरोमिनस ग्लैंड्स बोल देते हैं, और उसके साथ सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। जो सेरोमिनस ग्लैंड्स है वो क्या है, वो वैक्स वगैरह रिलीज करते हैं, किसी तरह की सिक्रीशंस करते हैं, और जो सिबेशियस ग्लैंड्स है वो सीबम सिक्रीट करते हैं, जो पसीना वगैरह है वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो लेटरल थर्ड इस पोर्शन में जो है ये ग्लैंड्स मेनली प्रेजेंट रहेंगे, सिबेशियस ग्लैंड्स जो है। जो सेरोमिनिफेरस ग्लैंड्स है वो क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। और ये जो ईयर वैक्स जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, वो ईयर वैक्स क्या है, वो ईयर वैक्स जो है उसको हम लोग जो है सेरुनम के नाम से जानते हैं, सेरुमन या फिर ईयर वैक्स। ठीक है, तो हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल में अंदर क्या है, सॉरी ऑलरेडी वी हैव डन इन द लास्ट वन। तो इसमें सिबेशियस ग्लैंड्स है, सो मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स है जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड्स। सेरुमिनस ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, दे आर सिक्रीटिंग दिस ईयर वैक्स, जिसको हम लोग सेरुमन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं हमारी ऑडिटरी कैनाल में। जो कान के अंदर बाल हैं वो हमारे ऑडिटरी कैनाल में होते हैं। ठीक है, तो जो सेरुमन है या जो ईयर वैक्स है, दिस इज अ स्टिकी मटेरियल जिसमें स्पेशल काइंड के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइसोजाइम्स इनको हम लोग बोल देते हैं। सो इन एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ब्रेक कर सकते हैं। लाइसोजाइम्स के अलावा इनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, आईजी से हम लोग डिनोट करते हैं। सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसको आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये सारे क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडीज हैं जो कि हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो देखो, जब कभी भी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करे, स्पेशली अगर ईयर के थ्रू एंटर करने की कोशिश करे, तो ईयर पूरी कोशिश करता है कि उन फॉरेन मटेरियल को वो रोक सके, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो किसी तरह के इंसेक्ट हो, या किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। तो क्या है, हेयर फॉलिकल्स है, डस्ट को रोक लेते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईयर वैक्स आ गई, ईयर वैक्स में लाइसोजाइम्स है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि अटैक कर देते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ताकि उनको किल कर सके। तो वैक्स वगैरह जिनमें लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एयर फॉलिकल्स हैं, वो आपस में मिलकर के फॉरेन मटेरियल से ईयर की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि कान की जो ऑडिटरी कैनाल है वहाँ से अगर ये चीज़ें अंदर की तरफ एंटर करे तो वो हमारी जो ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का जो पर्दा है, वहाँ तक ना पहुँच सके। ओके, Yes, ma'am. ओके। सो जब कभी भी हम लोग पता है कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे मुंह की, आप लोग देखो चबाते हैं जब खाने को हम लोग, तो हमारा जो यॉ है इसकी बोन्स मूव करती हैं। अगर आप देखो जहाँ पे हमारी पुड़पुड़ी हम लोग बोल देते हैं, वो एरिया की बोन्स भी मूव करती हैं। जब ये सारी मूवमेंट्स होती हैं, इससे क्या होता है, हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है उसको एक तरह से मसाज मिलती है और वैक्स जो है वो बाहर की तरफ मूव करने लगती है। तो कान की जब सफाई करते हैं तो बोलते हैं कि कान को साफ जरूर करो, लेकिन ज़्यादा अंदर तक कान को साफ मत करो ईयरबड से, क्योंकि वैक्स जो है वो उसका होना जरूरी है। हाँ, अगर वैक्स जो नॉर्मल से ज़्यादा अगर बन रही है, या फिर आप लोगों ने काफ़ी दिनों से कान साफ नहीं किए, इन दैट केस यू मस्ट क्लीन योर ईयर्स, बट डेली बेसिस पे क्लीनिंग मत करो। अदरवाइज वैक्स जो है वो अगर नहीं रहेगी तो हमारे कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैंने बताया जिसको ईयर ड्रम बोल देते हैं, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारी इस ऑडिटरी कैनाल को और मिडल ईयर को एक दूसरे से सेपरेट कर देती है। क्लियर, इसके साथ हमारा जो आउटर ईयर है वो कंप्लीट हो गया। लेट अस रिपीट, हम लोगों ने क्या किया, मैंने आप लोगों को बताया आज स्पेशल सेंसेस के बारे में। तो हमारी बॉडी की कौन कौन सी स्पेशल सेंसेस हैं, स्मेल है, टेस्ट है, साइट है और हियरिंग है। और कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, नोज है। टोटल कितने नोज होते हैं हमारी बॉडी में, One. टंग,
1. eyes, 2. ear, 2. 2. ठीक है, तो नोज, टंग, आईज एंड ईयर, दीज आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और इनमें से जो हमारा ईयर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी में बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो हम लोगों ने पहली सेंस स्टार्ट कर दी, हियरिंग की सेंस, जिसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ईयर। सो ईयर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसे हमारा फेस है, बाहर की तरफ हमारा कान निकला हुआ होता है, तो जो बाहर का पोर्शन है इसको पिन्ना जो ऑरिकल बोल देते हैं। ओके, बाकी तो चलो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट जाके भी इसके बारे में बताया। सो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारा पिन्ना है ईयर का। क्यों? क्योंकि ये जो है फंक्शनलेस है, हमारी बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं है, इवन दे कांट मूव। पुराने टाइम पे इनका फंक्शन होता था, जब एवोल्यूशन था उससे पहले, तब इसका क्या फंक्शन होता था? इसका फंक्शन होता था कि कान को हिला करके किसी भी इंसेक्ट्स वगैरह को दूर भगाना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने किया कि जो नर्व है, कौन सी नर्व जो है ईयर को सप्लाई करती है, 8th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, जिसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व हम लोग बोल देते हैं। तो ब्रेन के साथ लिंक्ड होती है। जब कभी भी कान में कोई साउंड आता है, वाइब्रेशन जो होती है वो वाइब्रेशन को रिसीव कर लेती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व और ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, फिर उसके ऑपोजिट हमें रिस्पॉन्स मिलता है और कोई भी चीज़ हमें सुनाई देने में हेल्पफुल होती है। तो हमारा जो ईयर है, ईयर को कम्प्लीटली हम लोग 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ईयर। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में क्या है, 3 पोर्शंस है। आउटर ईयर जिसको एक्सटर्नल ईयर बोल देते हैं, उसके बाद मिडल ईयर है, उसके बाद इनर ईयर या जिसको हम लोग इंटरनल ईयर बोल देते हैं, वो है। इसके बाद हम लोगों ने आज आउटर ईयर स्टार्ट किया। सो जो आउटर ईयर है हमारा, इसके 2 मेन पोर्शंस है, ऑरिकल जिसको पिन्ना बोल देते हैं, और दूसरा ऑडिटरी कैनाल जिसको एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस बोल देते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया, अगर आप लोग को सेकंड नेम याद नहीं रहता तो आप लोग सिर्फ ऑडिटरी कैनाल को याद रख सकते हो। तो दिस इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर जिसके थ्रू मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये ईयर है, जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है, जो कि फिनिश होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, एक वॉल की तरह काम कर रही है, जो हमारे एक्सटर्नल ईयर और हमारे मिडल ईयर को सेपरेट कर रही है। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द ऑरिकल, जिसको हम लोग पिन्ना बोल देते हैं। सो जो ऑरिकल है हमारा, ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। नीचे वाला जो पोर्शन है, सॉफ्ट पोर्शन है, उसको लोब्यूल या ईयर लोब बोल देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो फाइब्रस और एडिपोस टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे फैट ज़्यादा होती है, प्लस इस लोब वाले एरिया में क्या है, ब्लड बहुत रिच अमाउंट में सप्लाई होता है। और कान का जो ये उभरा हुआ पोर्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेलिक्स बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारी ऑडिटरी कैनाल आ गई, जिसको हम लोग एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस बोल देते हैं। एस शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। हमारे जो ऑरिकल से स्टार्ट होके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये फिनिश होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ईयर ड्रम बोल देते हैं। सो हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है, इसमें बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड जो जिनकी मॉडिफाइड फॉर्म कौन सी है, सिरोमिनिफेरस ग्लैंड्स है। ये सिरोमिनिफेरस ग्लैंड्स क्या है, सिरुमन नाम का वैक्स सिक्रीट करते हैं, जिसको ईयर वैक्स बोल देते हैं। इस वैक्स के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो हेयर फॉलिकल्स और ये सिरुमन मिलके जो है क्या करता है, हमारे कान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किन्हीं भी फॉरेन मटेरियल से। सो कौन कौन से फॉरेन मटेरियल हो सकते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर डस्ट हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल सेंसेस फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड विद द ईयर। ईयर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और ईयर का हम लोगों ने कौन सा पोर्शन कर लिया है अभी तक, हम लोगों ने आउटर पोर्शन कर लिया। तो मैं आप लोग के साथ नोट्स शेयर कर दूंगी। ओके, तो उसमें से रीडिंग लेना, अगर आउटर ईयर में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am.